हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप अच्छे होंगे। और पहली वाली वीडियोस में जितना भी सब कुछ हमने डिस्कस किया था वो आपने कॉपी करके समझ के कॉपी किया होगा और इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ आपसे कि कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे क्लास 8 का जो हमारा थर्ड वाला चैप्टर है। कौन से वाला? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। पहले बार जो भी इंट्रोडक्शन था हमारा कि इंडेक्स क्या होता है, इंडाइसिस क्या होते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्योंकि एग्जांपल रहेगी तो आसानी से समझ में आएगा कि किस तरह से हमको इससे डील करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने भी देखा कि भाई पावर ऑफ द रूट और रूट ऑफ द पावर में कोई नंबर हो तो कैसे इसको लिखना पड़ेगा, किस तरह से आंसर देंगे। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली अब ये हो गया हमारा इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स की बात चढ़ी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज द क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट्स। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 में क्लास 8 की बात चली हमारी, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे के रखे हैं। अब आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, वो जो भी नंबर्स गिवन जो भी रहेंगे हमको उसकी क्यूब रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले एक बात समझ ले आप, बिफोर गोइंग टू सॉल्व और राइट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, आप पहले समझ ले कि भाई क्यूब ये रूट्स क्या होते हैं या क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात समझ लो आप कि भाई सपोज करें 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है एंड सो ऑन। इस तरह से हमको समझने की कोशिश करेंगे। देखो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये किसके बारे में होगा? स्क्वायर्स के बारे में। अच्छा भाई देखो आप इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आगे तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। सर कैसे? देखो ये स्क्वायर्स हो गए, अभी क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, आंसर कैसे आएगा ये थोड़ा अलग रहेगा कि भाई पावर कितना है, 2 है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट 2 टाइम्स। अभी पावर कितना है, क्यूब मतलब कितना रहेगा, पावर 3 रहेगा। तो यहाँ पे आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखना चाहिए था लेकिन मैंने उतना नहीं लिखा। या समझ लो आप 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है? 1 स्क्वायर होता है। 1 स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ना उसके बाद देखो क्या रहेगा, ये हम बात करें 2 के क्यूब की। अब 2 क्यूब क्या रहेगा? 1 2 3, 2 2 4, 2 8। इतना क्लियर है। तो बेटे 1 का स्क्वायर क्या आया? 1 आ गया। सॉरी 1 का क्यूब क्या आ गया? 1 का स्क्वायर तो 1 आया ही है, हम बात करें क्यूब की। 1 का क्यूब क्या आ गया? 1 आ गया। 2 का क्यूब क्या आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो वही बात, अगर ये स्क्वायर है तो इधर वाले क्या हो गए? स्क्वायर रूट हो गया। और इधर से उधर अगर क्यूब से है तो उधर से इधर क्या आएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पे बताओ देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, देखो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपको नहीं पता तो आपने प्रीवियस वाली वीडियो जाकर देख लेना। खैर तो यहाँ पे देखिएगा क्यूब रूट किसका? 1 का। क्यूब रूट किसका? 1 का। कितना रहेगा? 1 रहेगा। उसके बाद क्यूब रूट किसका? 8 का। कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है ना। अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या रहेगा? 2 रहेगा। इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। इतना क्लियर है। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर? अब यहाँ पे दो डेफिनेशन रहेंगे स्क्वायर के। एक रहेगा हमारा यूँ समझ लीजिए कि अलजेब्रा वाला डेफिनेशन और एक रहेगा ज्योमेट्री वाला डेफिनेशन। ज्योमेट्री वाला जिसमें आप फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अ 4 साइडेड क्लोज फिगर विद ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, विद ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये बात करें हम ज्योमेट्री की। किसकी बात करें? ज्योमेट्री की बात करें। आपके पास 4 साइडेड क्लोज फिगर है जिसके ऑल साइड्स इन द सेंस क्या? 4 साइडेड फिगर है तो 4 साइड्स ही रहेंगे। इसके ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे, ऑन ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन द सेंस ऑफ ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है ना। ये हो गया हमारा ज्योमेट्री वाला डेफिनेशन जिसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर। लेकिन अगर हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया गया। हाँ तो अभी कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिएगा 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, तो पावर कितना हो गया? यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज पावर 1 इक्वल टू पावर 2 हो जाएगा। सर कैसे? देखो भाई अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम रहे तो पावर की क्या होती है? एडिशन होती है। हमने डे फर्स्ट में लॉज ऑफ इंडाइसिस में डिस्कस किया था। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? सर ये तो 4 हो गया। हाँ भाई हम उसी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर भी थोड़ा समझ लीजिएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो अगेन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम है, पावर की एडिशन हो जाएगी। तो पावर कितना होगा? 1 + 1 + 1
3 हो गया, अभी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ गया, इस तरह से आ गया। इतना क्लियर है। मैं समझाना क्या चाह रहा आपको, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना रहेगा, क्या करना रहेगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना रहेगा, तो हमको क्या सेम है ना, ग्रुप ऑफ सेम नंबर, जो आपको सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रहेगा। अगर आपको क्यूब और क्यूब रूट फाइंड आउट करना रहेगा तो एक ही नंबर को आपको ग्रुप ऑफ 3 बनाना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ 3, उस समय जाकर इस तरह के आपके पास आंसर फाइंड आउट होंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखो भाई, ये हमको आंसर लिखना है इसका। अगेन वो जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई क्यूब रूट क्या रहेगा, किसका क्यूब रूट, 8000 का। अब इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे ना तो ये क्या रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 8000, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से होना चाहिए था, बट उसने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्यूब रूट जो सिंबॉलिक है इन फॉर ऑल द नंबर्स, उसने एक ही बार लिख दिया, भैया क्यूब रूट फाइंड आउट करो व्हाट एवर द गिवन नंबर्स आर हियर। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें बहुत मतलब जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है भाई, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको डिवीजन भी आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे जो है मतलब क्या बोलेंगे कि भाई सपोज करें आप कि यहाँ पे देखो भाई 2 है, सपोज करें 10 है आपके पास। अभी 10 जो है ये कौन कौन से टेबल में आएगा, और जिस टेबल में आएगा वो उसके फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे डिवाइजर्स हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, तो आपने बोला सर ये तो देखो 1 का टेबल हो गया, 2 का टेबल, 5 का टेबल एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या रहेगा ना, ये इसके लिए क्या लगेगा आपको, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट, अ नंबर गिवन या फिर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी नंबर्स, कि भाई कोई एक नंबर है आपके पास और वो एक नंबर जो है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स से डिवाइड होता है, वो क्या कहलाएगा, उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है आपको समझना, देखो भाई हम डिस्कस तो कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, लेकिन उसके लिए जितना बेसिक लगेगा वो सब कुछ आना चाहिए। आपको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो नोट करवा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आपको मैं इससे पहले भी कहा था कि आपको एक अलग से नोटबुक प्रिपेयर कर लो भाई, कि ये एम, बस उसके ऊपर सब्जेक्ट रहता तो बस लिख दो आप उसके ऊपर कि भाई ये एम फॉर मैथ्स है, ये हमारा ट्यूशन का अलग जो हमारा ऑनलाइन ट्यूशन चल रहा है, टीचिंग चल रहा है, उसके लिए डिस्कस करना है। खैर, तो यहाँ पे एक बात समझ लो, हमको करना क्या है कि भाई 8000 जो है ना, इसका ये किसका क्यूब रूट है देख लेंगे। आप थोड़ा ध्यान दो सब लोग इधर कि भाई ये देखो कि ये लास्ट यूनिट प्लेस है ना, लास्ट जो डिजिट है उसका, या फिर यूनिट प्लेस कहो या फिर वंस प्लेस कह लीजिएगा, वो कौन है। तो यहाँ पे समझ लो सबसे पहले आप, इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस, इफ अगर क्या रहेगा, R 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ठीक है ना। इफ यूनिट प्लेस R इसमें से कोई भी रहेगा, देन द नंबर्स आर डिविजिबल बाय, ठीक है ना। अगर इसमें से कुछ होगा तो क्या से डिवाइड होगा भाई, वो होगा 2 से डिवाइड, क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो फिर से सुन लो, कोई भी नंबर आपके पास है, अगर उसका यूनिट प्लेस 0 है या 2 है और देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो भाई, इसका यूनिट प्लेस कौन है, वंस प्लेस कौन है, 0 है, ठीक है ना। अब 0 है मतलब काय से जाएगा, 2 से जाएगा, कैसे जाएगा, 2 से जाएगा। इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है, एक बात सुन लो, अच्छे से सुनना जरा। इफ द यूनिट प्लेस इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 5 एज वेल 10 आल्सो, और आगे रहेगा, अभी हम इसलिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। अब 0 है तो 2 का टेबल भी लगेगा, 5 का टेबल भी लगेगा और 10 का टेबल भी लगेगा, बट हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इस सब जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे आपके पास 2 का टेबल है। और आप जब भी फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टर्स लिखोगे, आप छोटे नंबर के साथ ही जाना, क्लियर है इतना। चलो अब 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, सुनो जरा। तो यहाँ पे क्या हुआ मालूम, क्या ये हो गया आपका 8000। अब अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है कि 8000 2 के टेबल में कहाँ पे आता, 8000 2 के टेबल में कहाँ पे आता। तो पहले तो आप ये देखो, 8 जो है वो 2 का क्या हो गया, तो 2 फोर्जा हो गया सर, क्या हो गया, फोर्जा हो गया। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो जरा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4000, 4 2 ज़ा 8000, 4 2 ज़ा 8000, इतना समझ में आ रहा है आपके। इसमें और एक चीज़ हो सकती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं ये भी समझा दूंगा, और एक वर्टिकल जो मेथड होता है हमारे पास, उसको भी समझ लेंगे यहाँ पे। देखो फिर 2 को मैंने 2 लिखा एज इट इज़।
अब यहाँ पे फिर से देखो भाई यूनिट प्लेस कौन है, 0 है, यूनिट प्लेस कौन है, 0 है, कैसे जाएगा, 2 से जाएगा। अब आप बताओ 4000 जो है वो 2 के टेबल में किधर आएगा, तो सर वो तो हाफ होता है भाई इसका। ओके तो ये हो गया सर, देखो 2 2 जा, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर 1000 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 आ जाएगा। देखो 2000 का डबल 4000, 4000 का डबल 8000, 2 से मल्टीप्लाई करना मीन्स डबल ऑफ दैट नंबर एंड डिवाइड करना मीन्स क्या रहेगा, हाफ ऑफ दैट नंबर रहेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, ये 2 का एज इट इज कॉपी किया, ये 2 का एज इट इज कॉपी किया, मल्टीप्लाइड बाय अभी 1000, ये देखो भाई 2 अगेन यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, तो ये भी क्या आएगा 2 के टेबल में आएगा, कहाँ पे आएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा यहाँ पे 1000 के पास, कहाँ पर आ जाएगा 1000 के पास। देखिएगा इसको एज इट इज कॉपी किया, 1 2 3 1 2 3 एज इट इज नीचे आ गए, यूनिट प्लेस 0 है तो ये भी 2 के टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल में 1000 कहाँ पर आता है, तो सर ये आता है 500 पे, तो ये हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाइड में 500। फिर आपने 1 2 3 4 है, इसको एज इट इज कॉपी किया, ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। अब देखो यूनिट प्लेस कौन है, 0 है, तो 2 का टेबल लगेगा, तो 500 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, तो सर ये 2 का टेबल में ना इसका 250 हो जाता है, चलो अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा इसका क्या 250 हो जाएगा। देखते जाओ हाँ, मल्टीप्लाइड बाय, अभी हम इधर से कंटिन्यू करेंगे तो हमारा सेम रहेगा। देखो फिर से यूनिट प्लेस 0 है, तो 250 जो रहेगा उसका क्या, 2 से 2 के टेबल में आएगा, मतलब हाफ रहेगा उसका, सबके लिए वही चलेगा, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 125 पे आता है। हाँ भाई 125 का डबल क्या होता है 250, 250 का हाफ क्या होता है 125, तो हमने 125 का डबल बोले तो 250 हो गया। चलो तो यहाँ पे 2 को एज इट इज कॉपी किया। अब देखो यूनिट प्लेस पे कौन है, 5 है, कौन है 5 है, ठीक है ना, तब 5 है तो कैसे जाएगा। अब ये एक नंबर ये हो गया आपका एक आंसर। देखो हाँ बड़े काम की बात है भाई, देखते जाना जरा। सेकंड वाला देखो, इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 2 और लिख रहे ना अपन, एंड तो होना, एंड रहा तो और आ जाएगा, आर आ जाएगा, ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, then the number is divisible by 5, फिर वो कैसे नंबर डिवाइड होगा, 5 से नंबर डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ना आपको दो चीजें पता चली, कौन सी, एक तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका हो गया, सर ये तो 2 का दिख रहा, हाँ भाई 2 का है तो 2 का ही होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका हो गया, 5 का हो गया, किसका हो गया 5 का हो गया। इतना समझ में आया आपके, समझना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। देखो अब 25 जो है 5 के टेबल, देखो यूनिट प्लेस कौन है 5 है, तो हमने क्या बोला यूनिट प्लेस एक तो 0 हो या 5 हो, एक तो 0 हो या फिर 5 हो, यहाँ पे 5 है, तो कैसे जाएगा बताएं आप, 5 से जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या रहेगा, 5 के टेबल में 125 कहाँ पे आता, तो सर ये ना 25 फायदा होता सर, वेरी गुड। ओके तो ये 2 एज इट इज कॉपी किया, ये 5 एज इट इज कॉपी किया। अब ये 25 के लिए क्या लिखो कि बहुत ईजी है, और ये हमारे लिए 5 फाइजा क्या है, 5 फाइजा। देखो तो ये 2 जो है हमारे पास, ये 250 को हमने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस तरह से करें 1 2 3 4 5, इसको हमने पहले यहाँ पे कर लिया कॉपी, तो आप ऐसे आगे बढ़ें 1 2 3 4 5, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब ये जो 2 है ये 250 से निकला हुआ है, बाकी 1 2 3 4 5 एज इट इज सामने आएंगे, तो मैं इसको यहाँ पे ना लिखते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे तो रहेगा, यहाँ पे ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि खाली जगह मतलब जो फिल इन द ब्लैंक के गैप कंप्लीट हो जाए। चलो अच्छा सुनो, यहाँ पर अब करना क्या है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ये उससे पहले बताया मैं आपको। अब क्यूब रूट क्या है हमारा कि भाई ग्रुप ऑफ 3 बनाना पड़ेगा, कि भाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब 2 हाउ मेनी टाइम्स इट इज 3 टाइम्स। अब आएगा 2 का क्यूब, अगर 3 है तो 1 2 3, 3 का क्यूब, 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब। देखो हाँ 1 2 3 एक ग्रुप ये बन गया, 1 2 3 एक ग्रुप ये बन गया, 1 2 3 एक ग्रुप ये बन गया। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सर देखो 2 का क्यूब, बिकॉज 1 2 3 ये पावर 3 रहेगा, मल्टीप्लाइड 1 2 3 है तो क्या रहेगा, ये भी 2 का क्यूब रहेगा, फिर ये 1 2 3 है तो भी क्या रहेगा यहाँ पे 5 का क्यूब रहेगा, ये 2 का क्यूब नहीं रहेगा क्योंकि वो बेस तो 5 है। इतना क्लियर है। अब उसमें और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, कौन से वाली, कि अभी हमने बोला था इससे पहले भी, अगर बेस पावर सेम है, पावर बेसिस अलग सेम भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसका ध्यान देना आप लोग ना। देखो वहाँ पे क्या था पता है क्या, इफ a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m
इज इक्वल्स टू, अगर पावर सेम है बेसिस अलग अलग है, आप क्या करना a मल्टीप्लाइड बाय b और यहाँ पे क्या रहेगा तो इसको ये कर दो। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती सर देखो ये मल्टीप्लिकेशन है और बेसिस सेम है, हाँ भाई अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पे इजी हमारा ये ऑप्शन रहेगा, हम इसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 5 और सबका पावर क्या रहेगा 3 3 3 3 3 है। बोलो भाई 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, सुनते हैं हाँ 2 2 ज़ा 4 रहेगा। ठीक है, एक मिनट और दिख नहीं रहा नीचे का। ओके 2 2 ज़ा क्या है 4 है, मल्टीप्लाइड में कौन 5 है, ब्रैकेट का क्या है पावर 3 है। बताओ भाई मैं इधर कर, चलो इधर ही कर देते हैं। 4 5 ज़ा क्या है 20 है, पावर कितना है 3 है। अब इधर कौन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था 8000, क्या लिखा हुआ था 8000। आप मुझे बताइएगा ज़रा, दिख रहा है इधर वाला, हाँ अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या रहेगा 2 रहेगा। अगर 8000 इज इक्वल्स टू 20 क्यूब है तो 8000 का क्यूब रूट क्या रहेगा 20 रहेगा। तो हम क्या करेंगे बेटे सुनो ज़रा, ये जो पावर है ना पावर 3 हम इसको दे देंगे इधर, तो ये पावर 3 इधर आके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000, वेट अ मिनट भैया, देखो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू 20, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू 20। होप कि आपने सीखा ही होगा, और वो भी देखिए भाई इसको अलग से नोट करना, आपने नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। ऐसा नहीं कि क्लास 8 है तो काम में आएगा बाद में काम में नहीं आएगा। सो काइंडली नोट डाउन दिस आंसर। ठीक है, अभी मैंने इससे अभी है ना ये आंसर कराते समय मैंने कहा था कि भाई ऐसे अगर आपको लिखने जाने पर तो और एक आपके पास ऑप्शन होता है, पैटर्न होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे रहेगा क्या रहेगा। देखो क्या करना है ना, यहाँ पे इस तरह से आपने बनाया, यहाँ पे लिखा आपने 8000। अब लेकिन यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपको लगेगा ही, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो अभी हमने क्या बोला कि इफ द यूनिट प्लेस वंस प्लेस इज 0 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब हमको जो सबसे छोटा नंबर है उसी से। तो इसको क्या करें आप लोग 8000 को डिवाइड करें 2 से। अब 8000, और एक बात सुनो, अभी मैंने यहाँ भी कहा था डिवाइड बाय 2 हाफ ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 डबल ऑफ द नंबर। अभी हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ 8000 का हाफ क्या होता है, तो सर ये तो 4000 होता है, बहुत अच्छी बात है। फिर से यूनिट प्लेस कौन है 0 है, तो 4000 को भी कैसे डिवाइड करोगे 2 से, अगेन 2 से डिवाइड करें, हाफ है 4000 का हाफ क्या होता है, तो सर देखो ये तो होता है 2000, वेरी गुड। फिर 2000 का हाफ क्या होता है, तो सर ये तो 1000 होता है, अगेन वेरी गुड। 1000 का हाफ क्या होता है, तो ये सर देखो ये भी 2 से है ना, 2 से 0 है यूनिट प्लेस तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हमने, तो आप बोलोगे सर कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग। सो यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे 1000 है यूनिट प्लेस है तो इसे भी 2 से कर लिया, ये क्या हो गया 500 हो गया। अगेन यूनिट प्लेस क्या है आपके पास 0 है, तो भाई आपने इसको भी हाफ कर लिया, हाफ बोले तो 500 का हाफ कितना होता है सर, ये तो देखो 250 होता है, वेरी गुड। यूनिट प्लेस कौन है आपके पास 0 है, तो 0 है तो 2 से हाफ कर लो, मतलब डिवाइड कर लो उसको, तो 250 का हाफ क्या होता है, तो सर देखो ये होता है 125, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ तक चल गया भाई, हमारा यूनिट प्लेस क्या था 0 था, तो 0 2 4 6 8 वाला हमने ये रूल उठाया, 2 से सबको डिवाइड करके रख दिया। अब कौन आ गया यूनिट प्लेस 5 आ गया। सेम ही रहेगा, सेम लेक्चर रहेगा इधर के लिए भी कि भाई यूनिट प्लेस 5 है, तो इफ द यूनिट प्लेस आर 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, तो देखो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि देखो सर ये 125 है तो इसको 5 से डिवाइड करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 125 5 के टेबल में किधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कौन भैया हवा आ रही हवा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। अब 25 हमारा सबसे प्यारा टेबल है ना, तो यहाँ पे देखो भाई 25 क्या होता है 5, ये हो गया आपके पास, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। देखते जाओ ज़रा। अब आपने क्या किया यहाँ पे 5 की ये एक ग्रुप हो गया 5 का हो गया, फिर ये 1 2 3 इसका एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 इसका एक ग्रुप बनाया। देखो भाई 1 2 3 ये 2 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 ये 2 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 ये 5 का क्यूब हो गया। और इसके आगे से तो आपको पता ही है सब कुछ हमने कैसे किया, देन वाई टू वेस्ट द टाइम। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, ये जान पे आ रहा ये करो, ये जान पे आ रहा ये करो, लेकिन दोनों में से करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन इन द सेंस कि भाई आंसर तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको,
चलिए आगे बढ़े फिर। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे हमको जो सेकंड नंबर है हमारे पास कौन से वाला, होप के पहले वाला आंसर समझ में आ गया आपके। तो यहाँ पे हमारे पास 729 है, इसका भी हमको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। देखो भाई मैं आपसे क्या बोला कि भाई क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। एक चीज़ होती है आपको याद है, मतलब ऑलरेडी यू हैव लर्न कि भाई द स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट आपने लर्न करके रखा है। एक ऑप्शन ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपको डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, अभी ये आंसर अगर 2 मार्क्स के लिए है, सुनो अच्छे से, हाँ, अगर ये क्वेश्चन, नॉट आंसर सॉरी, अगर ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए गिवन है और आपने बोला 729 इज द क्यूब रूट ऑफ 729 इज, यू ऑलरेडी रोट द आंसर और डायरेक्टली यू रोट द आंसर, नॉट ऑलरेडी, डायरेक्टली यू रोट द आंसर, कि भाई आपने डायरेक्ट लिख के रख दिया। भाई एक बात समझ लीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपको मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मतलब 2 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई आप वेटेज देखो क्वेश्चन का कि भाई क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 1 मार्क है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, डिपेंड करेगा वेटेज ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन पे कि भाई कितने वेटेज का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बात ये हो गई। अब यहाँ पे वही वाला पैटर्न चलेगा। कौन से वाला पैटर्न? तो बोले सर वो ना जो अभी आपने बताया था कि बोले भाई फैक्टर्स, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको हमको पता होना चाहिए। एक बात सुन लो बेटा, यहाँ पे ना प्रैक्टिस, यहाँ पे लास्ट में डिजिट में कौन है? 9 है। अब हमने जो पढ़ा क्या पढ़ा, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर आर 0, 2, 4, 6, 8, अगर इसमें से कुछ हो जाए या इवन नंबर, अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर हो जाए देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा यहाँ पे तो इवन नंबर है नहीं, अब कैसे करेंगे? आज हमने इससे पहले क्वेश्चन में ये हो गया 2 का टेस्ट वाला। दूसरा टेस्ट क्या था यहाँ पे, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये लास्ट, अगेन जो लास्ट डिजिट है या यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, जो कुछ कह लो आप, तो ये 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, मतलब 5 का टेस्ट भी नहीं लगेगा। हमारे पास और भी टेस्ट हैं, वो मैं जितना यहाँ पे यूज़फुल होगा मैं एक एक करके बताऊँगा आपको। बस आपका एक ही काम है, नोट करके रखना है, ठीक है ना? ऐसा बस सरासरी ये नहीं करना। चलो सुनो, अभी यहाँ पे देखो 7 + 2 क्या होता है? 9 होता है। 9 + 2 क्या होता है? 18 होता है। देखो हाँ, यहाँ पे क्या किया, 7 + 2 + 9 = क्या हो गया? 18। ना यू टेल मी 18 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, कि 18 जो है 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? सर आता है। लेकिन आपके मन में सर 18 तो 9 2 भी 18 होता है, सर आपने 9 का क्यों नहीं बोला? चलो आप 9 भी बोल दो। तो 18 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज, कौन सा रहेगा? डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 9 रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट है, टेस्ट वो किसका है? 2 का है और 3 का है। ठीक है ना, इसको समझ ले। देखो भाई, तो ये ना, ये जो है आपका जो 18 है, इट इज़ डिविजिबल बाय 3, कि भैया 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। सेकंड थिंग ये है इसमें, और इंपॉर्टेंट भी, कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उसमें से किसी के माइंड में आ रहा है कि अरे सर ये तो 6 के टेबल में भी आता है, 6 3 18। बात सही है, बट हम किसकी बात करें? टेस्ट की बात करें। सुनो सुनो सुनो, हम किसकी बात कर रहे हैं? टेस्ट की बात करें, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी टेस्ट। और डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है, मैंने क्या किया यहाँ पे, सम किया, एडिशन किया सबकी, तो वहाँ पे ये 6 वाला नहीं लगेगा। अदरवाइज 6 के टेबल में भी 6 3 भी 18 होता है। ठीक है ना? तो आगे बढ़े, यहाँ पे समझ लो। चलो मैं है ना यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट। इससे पहले आपने 2 कॉपी किया टेस्ट, एक है 2 का टेस्ट, दूसरा 5 का टेस्ट। अभी हमारे पास टेस्ट ऑफ 3 रहेगा। क्या रहेगा? टेस्ट ऑफ 3। टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट ऑफ 3 क्या होता है हमारे पता है क्या? इफ द सम ऑफ the digits of a given number के are divisible by 3। ठीक है ना? अब एक बात समझ लो, जो टेस्ट 3 के लिए रहेगा वही टेस्ट 9 के लिए रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ 3 या फिर टेस्ट ऑफ 9, दोनों के लिए एक ही टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ 3 या टेस्ट ऑफ 9। तो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 9, या फिर डिविजिबल बाय, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज हेल्पिंग वर्क, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9, एक तो 3 के टेबल से आएगा या फिर 9 के टेबल से आएगा, देन द नंबर गिवन नंबर जो भी रहेगा इज डिविजिबल बाय 3
और 9, 3 और 9, इतना क्लियर है। तो ये समझ लो आप। देखो भाई, तो मैंने दोनों टेस्ट यहाँ पे कवर कर लिया। इसके पहले 2 का टेस्ट हुआ और 5 का टेस्ट हुआ कि व्हेन आप कब बोलोगे कि कोई नंबर गिवन है जो भी है आपके पास, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और 5। नाउ हाउ टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9 या 3 और 9। तो इसका दोनों का सेम प्रोसेस है, इतना आप समझ लीजिएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो 7 + 2 + 9, 7 + 2 + 9 किससे जा रहा है, 18 से जा रहा है। तो आप इसको समझ, मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, सुनो ज़रा अच्छे से। ये वाला ऑप्शन जो हमारा चल रहा था इसको समझ लें आप। यहाँ पे लिखा 729। जब आप 729 को 9 से डिवाइड करोगे या फिर 3 से ले लो भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, लेकिन बाद में तो जाके वही आने वाला है। 3 से ले लो, चलो चलो कोई मसला नहीं है, 3 से ले लिया आपने, इसको उठा लिया, ठीक है। अब 3 के टेबल में 729 कहाँ पे आता, नहीं पता कहाँ पे आता, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि किधर आ रहा है करके। उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए। आप इधर से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी कैसा रहता, कभी कभी ना कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाती है कैसे आंसर आया करके। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे देखो फिर अब हम क्या कर रहे थे भाई कि भाई 729 जो है वो 3 के टेबल में किधर आएगा नहीं पता। आप यहाँ पे से डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप कि इसको पहले डिवाइड किया आपने तो क्या हो गया, तो बोले ये जो है ना 3 2 6 हो गया। अब 7 - 6 क्या होता है वो देख लो आप। 7 - 6 तो सर 1 हो जाएगा, तो इसको लगाया 1 1 2 क्या हो गया 12 हो गया, तो 3 4 क्या हो गया 12 हो गया, और ये 3 3 9 हो गया। हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उनके लिए जिनके कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आया हाउ कैसे आया करके, तो देखो भाई 3 2 क्या है 6 है, 7 - 6 1 हो गया, नीचे किसको लिया 2 को लिया, 1 2 12 हो गया, 3 4 क्या हो गया 12 हो गया, ये हो गया 0 हमारा। आप किसको नीचे लेकर आया 9 को नीचे लेकर आ गया, 3 3 हो गया 9, ठीक है ना। अभी फिर से वही करना पड़ेगा आपको। नाउ वी हैव टू चेक वेदर और बाय विच नंबर 243 इज डिविजिबल बाय, कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो हाँ, अभी हमारे पास यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है क्या, नहीं है, या 0 या 5 है क्या, नहीं है, तो ये 2 और 5 से नहीं जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, टेस्ट ऑफ 3 के बारे में या 9 के बारे में, 3 या 9 के बारे में। देखो 2 + 4 कितना होता है सर 6 होता है, 6 + 3 कितना होता है 9 होता है। अभी 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, है ना। 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी, मीन्स 243 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 9। बट हम किसके साथ जा रहे हैं, छोटे नंबर के साथ, विच इज़ 3। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, तो सर हमने तो 3 लिखा था। अब आपको देखना पड़ेगा 3। अब ये देखो कि 3 के टेबल में 2 तो नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो 2 4 24 ले लिया, तो 3 8 24, 3 8 24, और ये क्या हो गया 3 1 3 हो गया। अगेन क्लियर है। देखो भाई 8 + 1 9, 9 बोले तो 3 का टेबल लगेगा, यस। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली को कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं। 8 से पहले 7, नहीं। 7 से पहले 6, यस। 3 2 6, 3 2 6। अभी 8 में से 6 चला गया, कितना रह गया आपके पास 2 2 1 कितना हो गया 2 1 21 हो गया। तो यहाँ पे कितना रहेगा बोलो भाई 3 7 21 हो गया। अब ये कहाँ पे आएगा, तो सर इन्हें भी ना कहाँ पे आएगा 3 के टेबल में आएगा। देखो 3 3 ये जो है ना 9 3 27, 9 3 27, और ये कहाँ पे आएगा, तो सर 3 3 9 हो जाएगा, और ये कहाँ पे 3 1 देखो इस तरह से थोड़ा अच्छा लिख, तो मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर, ऐसा लग रहा 2 जान पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे होगा 3, नो सॉरी ये तो लिखा ना मैंने, 3 1 3। देखो 3 1 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 एंड 243 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब सुनिएगा ज़रा, अब हमको बनाने ग्रुप ऑफ 3, 1 2 3 1 2 3, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करें आपने पता है, सुनो हाँ, ये हो गया 3 का चढ़ा ना, हाँ ये हो गया 1 2 3, ये हो गया पहले वाला। दूसरा वाला देखो मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, 1 2 3, ये अलग है भाई। हाँ देखो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पेयर ये बने, ग्रुप नॉट पेयर सॉरी, ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, करेक्ट है। आपने ना सुनो हाँ, आंसर लिखते से मैं ये वाला रफ जो रहेगा कॉपी कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि हमें आगे आसानी मतलब स्पेस मिल जाए, अदरवाइज तो इधर जाना पड़ेगा फिर हमें। देखो भाई तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये बेसिस सेम हो गया ना इसके, सॉरी पावर तो बेसिस तो सेम ही है, पावर भी सेम हो गया। हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, अब पावर में क्या कर लिया 3 कर लिया। देखो बात किसकी चढ़ी कि 729 पहले देखेंगे किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, और जिसका क्यूब है वो उसका क्यूब रूट भी बस एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे दोनों। 3 3 का क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया, 9 का क्या पावर 3 हो गया। इधर कौन है 729 है। फिर से हम इसकी बात चढ़ी हमारी, ये नीचे आएगा। तो देखो बेटा
9 का क्यूब 729 है, तो 729 का क्यूब रूट क्या हो गया, 9 हो गया। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। इस तरह से हमें करना था। देखो है एक छोटा सा आंसर, लेकिन आंसर्स के लिए हमारे पास जितनी बेसिक डिटेल लग रही है ना, हम उसको डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आपने भी ना प्लीज़ थोड़ा अच्छे से समझ लेना, देख लेना, ताकि आपको भी कोई दिक्कत दुविधा परेशानी ना हो। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करें आगे का नेक्स्ट जो आंसर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी ना जो थर्ड वाला आंसर है हमारे क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वो वाली 2 का टेस्ट लगा के देखेंगे कि भाई जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, इसका इवन नंबर है क्या। तो देखो इवन नंबर है क्या, या 0 2 4 6 8 है क्या, नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, एक चीज़। दूसरी बात, अब यूनिट प्लेस 0 नहीं है तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 5 का टेस्ट क्या बोला हमने, इफ द यूनिट प्लेस या वंस प्लेस आर 0 और 5, अगर वंस प्लेस यूनिट प्लेस 0 और 5 हो तो कोई भी नंबर रहे, कितना भी बड़ा नंबर है, वी कैन डिवाइड दैट नंबर बाय 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 नहीं है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी हमने 3 टेस्ट डिस्कस किए, 4 टेस्ट डिस्कस किए, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 5, टेस्ट ऑफ 2, टेस्ट ऑफ 5, टेस्ट ऑफ 3 एंड टेस्ट ऑफ 9, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 2 और ये 5 से नहीं जा रहा, अब देखते 3 और 9 से जाता है क्या। देखो भाई अब इसको देखो, सम ऑफ द डिजिट्स कर लो, सम ऑफ द डिजिट्स 3 + 4 + 3 कितना होता है, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 + 4 3 कितना हो गया, 10 हो गया। हमारे पास तो ऐसा है नहीं, हमने क्या बोला, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय किसके, 3 और 9 के, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 और 9। इतना क्लियर है। तो देखो अब ये तो 10 जो है ना 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में, तो ये पूरा नंबर 343 जो है 3 और 9 से डिवाइड नहीं होगा। सर अब क्या करेंगे, आंसर छोड़ देंगे क्या कि ये तो हो रहा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, जज्बात में आने का नहीं, गड़बड़ करने की नहीं, ठीक है ना। सुनो अभी बहुत सारे टेस्ट हैं ना हमारे पास, तो अभी हम जो हम 3 हो गए, अभी चौथे वाला देखो भाई क्या रहेगा, टेस्ट ऑफ 7, ठीक है। क्या करने का पता है क्या, डबल द यूनिट प्लेस and subtract it from the remaining number, ठीक है। So from the remaining number, if the result is 0 or multiple of 7, then the number is divisible by 7, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई क्या नंबर है हमारे पास, 343, तो क्या बोला पता है उसने, डबल करो, किसको डबल करो, यूनिट प्लेस को। तो देखो यूनिट प्लेस कौन है, 3 है, 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है, इतना क्लियर है। एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, भाई 3 का तो डबल कर लिया, अभी कौन सा रिमेनिंग नंबर है, 34 है, तो इसको 34 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। अब आंसर देखो क्या आ गया, तो आपने बोला सर ये तो 28 दिख रहा है, हाँ भाई 28 ही है, ठीक है। अब आप बताओ 28 वेदर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, कि भाई 7 के टेबल में आता है, और जो 7 के टेबल में आएगा वो 7 के टेबल से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 28 जो है वो 7 के टेबल में आएगा, 7 4 जा, अब 28 डिवाइड हो रहा है 7 से, मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। देखो देयरफॉर 343 इज डिविजिबल बाय, अब ये नहीं पता कहाँ पे आ रहा, अपन ने क्या करे, ये वाला पैटर्न कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, चलो इसको देखो यहाँ पे 343 जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 7 से, कहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से, 7 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, 7 4 जा क्या हो गया, तो सर से देखो 34 है, हाँ 7 5 जा 35 होता है, लेकिन ये तो लेस देन 35 हो गया, हम देखेंगे 4 जा, तो ये 7 4 जा क्या हो गया 28, 7 4 जा 28 हो गया, इतना क्लियर है। अब 7 4 जा 28 हो गया, तो क्या रह गया आपका, यहाँ पे कर देता हूँ मैं थोड़ा, ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे समझ में आ जाए। देखो 7 4 जा क्या हो गया 28 हो गया, तो ये 28 चला गया आपको, जो मैंने पहले 4 जा लिखा था यहाँ पे। अब देखो ये 4 है और ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कौन हो गया 3, भाई कितना हो गया 3, 6 कुल मिला के क्या हो गया 63 हो गया।
तो बेटे 7 9 ज़ा 63 होता है, 7 9 ज़ा 63। तो यहाँ पे जो नंबर हो गया तो ये यहाँ पे क्या आ गया 7 9 ज़ा 63 हो गया। अब ये क्या हो गया सर, ये तो मेरे को ना 7 7 ज़ा दिख रहा है। हाँ भाई 7 7 ज़ा 49 होता है। ये क्या हो 7 1 ज़ा 7, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। आपको ऐसा करना नहीं बता रहा हूँ। देखो तो ये क्या हो गया पता है आपको, ये बनाओ ग्रुप बनाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया सर 7 का पावर 3। क्या हो गया 7 का पावर 3। अब ये भी याद रखो 7 का क्यूब क्या हो गया 343। अब यहाँ पे दो बातें पता चली, कौन से वाली, एक तो क्यूब रूट क्या होगा, दूसरा क्यूब क्या हो गया। क्लियर है कि इससे पहले क्या बोला 9 का क्यूब क्या होगा, तो बोले 729। देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 729 इज जो रहेगा 9 रहेगा। 729 जो रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 729 जो रहेगा वो 9 रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, ये पावर 3 जो है ना इधर आके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लें। इसके बाद का हम इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको कॉपी करें, प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी रहे तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।